माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रोपेगेशन ऑफ एरर। प्रोपेगेशन ऑफ एरर का मतलब होता है बच्चों, जब भी हम किसी दो क्वांटिटीज पे मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई दो क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, जैसे कि z इज इक्वल टू अगर a प्लस बी है, या दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, या दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं, या दो क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं, या किसी क्वांटिटी की पावर n होती है, या ऊपर वाले सब का क्या होता है, कॉम्बिनेशन। और बच्चों अगर देखो, अगर दोनों क्वांटिटीज में एरर है तो नेट क्वांटिटी में भी एरर आता है। जैसे कि मैं कह दूं, अगर a और b दोनों में एरर था, उसको ऐड किया तो z में भी एरर आएगा। इन एरर्स को निकालने के लिए कुछ रूल होते हैं, वो मैं बता रहा हूं। टोटल ये 5 to 6 रूल्स होते हैं। फर्स्ट है, अगर दो क्वांटिटीज को ऐड कर रखा हो तो हम कहेंगे उसमें जो नेट एरर आएगा, मतलब जो रिजल्टेंट क्वांटिटी में एरर आएगा, वो दोनों क्वांटिटीज के एरर का सम आएगा। जिसको समझ नहीं आया वो यहां समझे। मान ले कि हमारे को लेंथ दे रखी है L1 इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस 0.6 एंड L2 इज इक्वल टू अपने गिवन है 10 प्लस माइनस 0.3। ये अपने को लेंथ L1 और L2 दे रखी है। इसके अंदर जो ये 20 है, ये तो दिखा रहा है लेंथ की वैल्यू, और प्लस माइनस से हम दिखा रहे हैं एरर को, मतलब लेंथ में जो एरर है वो 0.6 है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा कि कैपिटल L निकालो और कैपिटल L जो है वो L1 प्लस L2, तो हम कैसे निकालेंगे वो देखो। पहले तो हम इन दोनों क्वांटिटीज को डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा ये 30 प्लस माइनस। अब हम एरर का क्या करेंगे, ये देखो हमारे पास जो फर्स्ट ट्रिक है, इससे देखो कि नेट जो क्वांटिटी में एरर आएगा, मतलब एडिशन में जो एरर आएगा, वो दोनों एरर का सम होगा। एरर को भी हम क्या कर देंगे, ऐड। तो आ जाएगा एरर 0.9। तो टोटल लेंथ हमारे पास आ जाएगी 30 प्लस माइनस 0.9 मीटर। इस पे एक एग्जांपल और समझ लीजिए। लेट अपने को मास दे रखा है m1 इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस 0.3 किलोग्राम, और मास m2 अपने को गिवन है 15 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम। वो कह रहे हैं कि नेट मास निकालो, तो दोनों का समेशन है, दोनों को ऐड करके जो आ रहा है। तो कैपिटल M हमारे पास क्या आएगा, वो तो हम पहले इन दोनों क्वांटिटीज को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो कितना बन जाएगा 55। अब एरर को भी अपने को ऐड करना है, तो आ जाएगा 55 प्लस माइनस 0.5 किलोग्राम। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम सेकंड टाइप समझते हैं। अगर किसी भी दो क्वांटिटीज को अगर सब्ट्रैक्ट कर रखा हो तो एरर से क्या होता है, तो नेट क्वांटिटी में जो एरर होता है वो भी ऐड हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था गलती से गलती कभी भी माफ नहीं होती। अगर हम इसी क्वेश्चन में ही देखते हैं, अगर यहां पर दो क्वांटिटीज को ऐड करने की बजाय सब्ट्रैक्ट करना होता, जैसे कि यहां पर जो दोनों लेंथ है इनको भी सब्ट्रैक्ट करना होता और दोनों मासेस को भी सब्ट्रैक्ट करना होता, तो हम कैसे करते। तो हमारे पास देखो बच्चों, तो नेट आंसर आता। अब हमारे पास 20 और 10 है, इनको तो सिंपल अपने को सब्ट्रैक्ट कर दो, 20 में से 10 जाएंगे, 10 बच जाएंगे, प्लस माइनस। अब एरर का क्या कर रहे हो, तो सेकंड रूल से समझो, एरर को अब भी ऐड ही करना पड़ेगा। आ जाएगा 0.6 प्लस में 0.3, ये आ जाएगा 0.9 मीटर। सिमिलरली बच्चों, अब मासिस का केस देखें, तो नेट मास जो आ जाएगा, इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आ जाएगा 40 माइनस 15, कितना आ जाएगा 25 प्लस माइनस एरर को भी हम क्या करेंगे, ऐड। तो हमारे पास आ जाएगा 0.5, तो नेट यूनिट है किलोग्राम। तो नेट मास आ गया 25 प्लस माइनस 0.5 किलोग्राम। आपने ने क्या समझा कि चाहे दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हो या हम दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उनमें जो एरर आता है वो ऑलवेज ऐड होता है। तो हमारे पास इन दोनों को कंबाइन करके एक गोल्डन रूल बन गया, कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट का केस हो तो एरर को ऑलवेज ऐड कर दो। ठीक है। अब हम थर्ड केस समझते हैं। थर्ड केस है बच्चों, तो हम इस क्वांटिटी में एरर नहीं निकाल सकते, सिंपली हम रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। रिलेटिव एरर क्या होता है, एरर अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। तो रिलेटिव एरर आ जाएगा सम ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ ऑल द क्वांटिटीज। इसका एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, जिससे आपको ये और ज्यादा क्लियर होगा। अगर मान लीजिए बच्चों, हमारे को डिस्टेंस का फॉर्मूला दे रखा है स्पीड इंटू टाइम, और हमें स्पीड की वैल्यू दे रखी है 20 प्लस माइनस 0.2 मीटर पर सेकेंड, और हमें टाइम दे रखा है 4 प्लस माइनस 0.4 सेकेंड। क्वेश्चन में अपने से पूछा गया है कि डिस्टेंस बताओ, तो हम पहले सिंपली डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम करके। वो कितना आ जाएगा 20 इंटू 4, जो कि हमारे पास आ जाएगा 80 मीटर। ठीक है। अब अपने को डिस्टेंस में देखो, अब आप देखिए, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो स्पीड इंटू टाइम करके आ रहा था, स्पीड में भी एरर था और टाइम में भी एरर था, मींस डिस्टेंस में भी एरर होगा। अब डिस्टेंस में एरर हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो क्या है, दो क्वांटिटीज का मल्टीप्लीकेशन है। मल्टीप्लीकेशन के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव एरर निकालते हैं। तो रिलेटिव एरर निकाल लो, डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा डेल्टा एस बाई एस प्लस डेल्टा टी बाई टी। अब बच्चों इनके अंदर सारी वैल्यूज को हम पुट कर देंगे और डेल्टा डी को फाइंड कर लेंगे।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डेल्टा डी डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना आया था हमारे पास 18 मीटर, ये हमने अभी भी फाइंड किया था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 80 इज इक्वल टू का साइन। एरर इन स्पीड कितना है बच्चों, यहाँ देखो 0.2, तो हमने यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू क्या रख दिया 0.2 डिवाइड बाय स्पीड कितना था 20, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया 20 प्लस हमारे पास डेल्टा टी, टाइम के अंदर एरर कितना है 0.4 और टाइम की वैल्यू टोटल कितनी है 4। अब हम इसमें से डेल्टा डी निकालने के लिए सोल्व कर लेंगे। डेल्टा डी आ जाएगा, पहले इनको सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास, ये कैंसिल होके 1, नीचे पॉइंट की 0 आ गई तो नीचे आ गया 100, ये आ गया 1/100, इसके पॉइंट की भी 0 आ गई और ये हमारे पास आ गया कैंसिल होके नीचे 10, तो एक तो बन गया 1/100 प्लस में बच गया 1/10, और जो 80 है इसको दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1/100 प्लस 1/10 इंटू में 80, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करके देखते हैं, 100 एलसीएम आ गया, इसके अंदर क्या बच गया, ऊपर हमारे पास 1 प्लस में 10 इंटू में क्या 80, इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगी, आ जाएगा 88/10, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 88/10 को 8.8, तो ये बच्चों एरर आ गया, ठीक है। अब आप ध्यान से समझें क्वांटिटी को लिखें कैसे, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू 80 प्लस माइनस 8.8 मीटर, ये हमारे पास आंसर आता है। मैंने अब तक जो समझाया वो आपको रिवाइज कर देता हूं। प्रोपेगेशन ऑफ एरर में हम क्या देखते हैं, जब भी मैथमेटिकल फंक्शन हम यूज करते हैं, या तो हम कोई दो क्वांटिटीज को अगर ऐड कर रहे हो, या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, या मल्टीप्लाई कर रहे हो, या डिवाइड कर रहे हो, या पावर n में हो, या इनका कॉम्बिनेशन हो, तो अपने को कुछ रूल लेने पड़ते हैं। तो हमने देखा था अगर कोई दो क्वांटिटीज को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके लिए जो नेट एरर का रूल होगा वो क्या होगा, एरर ऑलवेज ऐड ही होगा, मतलब डेल्टा जेड जो होगा वो हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सिमिलरली बच्चों अगर हमने किसी भी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना हो तो हम क्या करते हैं, अगर z इज इक्वल टू ए इंटू बी है तो हम करते हैं डेल्टा जेड बाय जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं और आपको बता रहा हूं। हमें पता है कि मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अगर अपने क्वेश्चन में कह रखा है कि जो डेंसिटी है वो है 40 प्लस माइनस 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और अपने को वॉल्यूम जो दे रखी है, वॉल्यूम अपने को दे रखी है 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर। क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि मास फाइंड करो, तो बच्चों हमें पता है मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो माय डियर स्टूडेंट पहले हम कर लेंगे 40 इंटू 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 80, तो 80 किलोग्राम मास आ गया। बट बच्चों देखो मास जो है वो दो चीजों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, क्योंकि डेंसिटी में भी एरर है और वॉल्यूम में भी एरर है, दैट मीन्स मास में भी एरर आएगा। और मैंने अभी भी बताया मल्टीप्लाई केस में एरर निकालना हो तो हम रिलेटिव एरर की हेल्प लेते हैं। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा एम बाय एम इज इक्वल टू डेल्टा रो बाय रो, जितनी भी क्वांटिटीज हैं अगर दो से ज्यादा भी होती तो भी सबका रिलेटिव एरर ऐड कर देते हैं, डेल्टा वी बाय वी, यहाँ पर सभी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। मास की वैल्यू हमने अभी फाइंड की थी 80, एरर इन डेंसिटी हमारे पास यहाँ पे देखो है 0.8, डेंसिटी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे देखिए 40, एरर इन वॉल्यूम की वैल्यू है हमारे पास 0.1, इन सभी वैल्यूज को पुट करके हम डेल्टा एम निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। डेल्टा एम बाय मास हमारे पास 80 आ गया था इज इक्वल टू एरर इन डेंसिटी 0.8 है डिवाइड बाय 40 प्लस एरर इन वॉल्यूम हमारे पास 0.1 है डिवाइड में वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास 2 है। यहां पर देखिए यहां पर ये पॉइंट हटके 0 नीचे आ जाएगा और ये बन जाएगा नीचे 100 और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2। सिमिलरली इस पॉइंट हटके नीचे क्या आ गया 0, तो ये आ जाएगा 2/100 प्लस में 1/20। इसका हम एलसीएम लेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 100 एलसीएम आ गया, हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 5, ये आ जाएगा हमारे पास 7/100। कैलकुलेशन एक बार आप साथ साथ चेक करते रहना। डेल्टा एम बाय 80 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 7/100। अब 80 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर डेल्टा एम इज इक्वल टू 560/100, मतलब कि ये आ जाएगा 5.6, ठीक है। आंसर को अब हम ऐसे लिखेंगे, जो मास आ गया एम इज इक्वल टू 80 प्लस माइनस 5.6 किलोग्राम, ठीक है। इस तरह से दो चीजों की मल्टीप्लाई में एरर निकालना तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर डिवीजन वाला रूल समझते हैं, ठीक है। अगर दो क्वांटिटी को डिवाइड कर रखा हो तो हम समझते हैं क्या होगा, जैसे कि z इज इक्वल टू आ जाए a डिवाइड बाई b। फॉर एग्जाम्पल
हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की वैल्यू अपने को दे दी 100 प्लस माइनस 0.5 मीटर। टाइम की वैल्यू अपने को दे दी 20 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड। और वो अपने को स्पीड कह रहे हैं कि फाइंड करो। वो तो स्पीड वैसे क्या आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है तो आ जाएगी 100/20। अब हमारे पास आ जाएगा ये 5 मीटर पर सेकेंड। बट मेरे को एरर इन स्पीड निकालना है, तो इसके लिए क्या रूल होगा, तो बच्चों इसके लिए भी सेम रूल होगा। जब भी मल्टीप्लाई कर रखा हो या डिवाइड, दोनों में सेम रूल होता है, हम रिलेटिव एरर ही निकालते हैं। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। जब भी अपने को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो एरर को ऐड करते हैं, जब भी मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो हम रिलेटिव एरर निकालते हैं। ठीक है, इसको साफ साफ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारे पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एस बाय एस इज इक्वल टू डेल्टा डी बाय डी प्लस में डेल्टा टी बाय टी। ठीक है बच्चों, जो जो वैल्यू हमारे पास है वो पुट कर देते हैं। स्पीड अभी अभी हमने देखो निकाली थी 5। एरर इन डिस्टेंस हमारे पास गिवन ही था 0.5। एरर इन टाइम भी हमारे पास गिवन था 0.2। डिस्टेंस की वैल्यू हमें 100 गिवन थी, टाइम की वैल्यू हमें 20 गिवन थी। इसको सोल्व करके हम डेल्टा एस फाइंड कर लेंगे, तो आ जाएगा डेल्टा एस बाय एस इज इक्वल टू 0.5 डिवाइड बाय 100 प्लस 0.2 डिवाइड बाय 20। स्पीड के नीचे यहाँ पे 5 था। तो बच्चों अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो देखिए पॉइंट हटके यहाँ पे 0 आ जाएगी, ऐसे ये पॉइंट हटके क्या बन जाएगा नीचे, और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे बन जाएगा 100। तो अभी हमारे पास देखेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 1000। यहाँ बन जाएगा 5 प्लस इधर हमारे पास आ जाएगा 10। 15/1000 हमारे पास आ गया। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास डेल्टा एस इज इक्वल टू आ जाएगा, ये 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 इंटू 5 बन जाएगा 75 डिवाइड में आ जाएगा 1000, ये बन जाएगा 0.075। बच्चों हमारे पास एरर इन स्पीड आ गया। तो नेट जो हम स्पीड लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे 5, क्योंकि स्पीड 5 आई थी, प्लस माइनस एरर कितना आ गया 0.075 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा लिखने का मेथड था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट गोल्डन रूल समझते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अगर z इज इक्वल टू a रेज टू पावर n आ जाए तो हम किस तरह से करते हैं, तो हम ऐसे करते हैं डेल्टा z इज इक्वल टू पावर डाउन डेल्टा a बाय a। ठीक है, इसका प्रूफ टाइप में थोड़ा समझ लीजिए। वैसे प्रूफ सब क्या है, थियोरेटिकली है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उसकी अलग से वीडियो में बना दूंगा। इन सबके प्रूफ भी है वैसे, बट इस पे बच्चों न्यूमेरिकली आता है मेनली। देखो बच्चों, अगर मैं कह दूं z इज इक्वल टू a स्क्वायर होता तो आप क्या लिखते, z इज इक्वल टू a इंटू a। तो अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड का केस है या एड सब्ट्रैक्ट का, तो आप कहोगे सर ये मल्टीप्लाई डिवाइड में से एक केस है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड में हम क्या निकालते हैं, रिलेटिव एरर, मतलब कि डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू आता डेल्टा a बाई a प्लस में क्या आता डेल्टा a बाई a। ये हमारे पास बन जाता डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू 2 टाइम डेल्टा a बाई a। एक और केस देखिए, फिर मैं एक बात बताता हूं। अगर z इज इक्वल टू a रेज टू पावर 3 होता तो आप क्या करते, z इज इक्वल टू a इंटू a करते। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड वाले केस में आ जाता है, मतलब मल्टीप्लाई का केस है, तो डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा a बाई a प्लस में डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा a बाई a। मतलब कि ये हमारे पास आ जाता 3 टाइम डेल्टा a बाई a। तो बच्चों ऐसे ही अगर ऊपर पावर n होती तो क्या आता, यही आंसर आता है हमारे पास, पावर नीचे ले आते n टाइम डेल्टा a बाई a। ठीक है बच्चों, इस पे भी हम एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। जैसे कि मान लो एरिया अपने को पता है कि लेंथ का स्क्वायर होता है। मान लो कि अपने को एक ऐसे स्क्वायर शीट दे रखी है, इस स्क्वायर की जो लेंथ दे रखी है अपने को दे रखी है 5 प्लस माइनस 0.5 मीटर। वो कह रहे हैं एरिया फाइंड करो, तो अपने पता है बच्चों एरिया क्या होता है, एल का स्क्वायर, मतलब कि ये आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। बट बच्चों अगर अपने को एरर निकालना हो एरिया के अंदर तो हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा a बाई a इज इक्वल टू पावर डाउन डेल्टा l बाई l। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा a बाई में a, एरिया हमने कितना निकाल लिया 25, 2 इंटू एरर इन लेंथ अपने कितना दे रखा है 0.5 डिवाइड में लेंथ अपने कितनी दे रखी है 5। अभी देखिए इस पॉइंट का नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 10, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बच जाएगा 10, और अब ये 2 से कैंसिल हो कितना आ जाएगा हमारे पास, नीचे बच जाएगा 5, और 25 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो डेल्टा ए हमारे पास कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 25 बाई में 5, ये 5 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास नेट जो एरिया आ गया, नेट एरिया कितना आ गया 25 प्लस माइनस 5, क्योंकि देखिए 25 मीटर स्क्वायर तो एरिया था और 5 एरर था, और आगे इसके बाद यूनिट भी लगा देंगे। ये हमने प्रॉपर फॉर्म में लिख दिया। आई होप सो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम इन सबके कॉम्बिनेशन पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं।
मान के चलते हैं बच्चों कि z इज इक्वल टू अपने को दे रखा है x की पावर a, y की पावर b अपोन में w की पावर c। तो हम इसको कैसे करें? तो आप पहले तो ये देखिए बच्चों, ये ऐड सब्ट्रैक्ट का केस है या मल्टीप्लाई और डिवाइड का? तो आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई डिवाइड का केस है। तो आप मेरी वो ट्रिक याद रखिए कि जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट का केस होता है तो एरर को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड का केस होता है तो रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं। पावर वाले में आपको बता दिया पावर डाउन करके रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं। अगर अब हम कहें जेड में एरर क्या होगा इस केस में, तो हम लिखेंगे जेड में डायरेक्ट एरर नहीं निकाल सकते, जेड में रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। तो आ जाएगा डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू ए डेल्टा एक्स बाई एक्स प्लस पावर डाउन बी डेल्टा वाई बाई वाई प्लस, अब w की पावर c है तो c को भी डाउन कर देंगे। ऐसा नहीं देखना कि डिवाइड में तो माइनस साइन आएगा, कई बच्चे गलती क्या करते हैं डिवाइड में तो माइनस लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। एरर में ऑलवेज प्लस लगाना है। क्या आ जाएगा डेल्टा w बाई w। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपने पास ये क्वेश्चन आ जाता इफ x इज इक्वल टू a स्क्वायर b रेज टू पावर 3 अपोन में अंडर रूट c। क्वेश्चन आता फाइंड रिलेटिव एरर इन x। तो हमारे पास क्या आ जाता, हम इसमें अब डायरेक्ट एरर तो निकाल नहीं सकते थे ऐड सब्ट्रैक्ट करके, तो रिलेटिव एरर ही निकलता। वो कितना आता डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू पावर नीचे ले आते 2 डेल्टा ए बाई ए प्लस में 3 है तो 3 को नीचे ले आते डेल्टा बी बाई बी प्लस में, यहां देखो c की पावर हाफ है क्योंकि अंडर रूट का मतलब क्या होता है किसी चीज की पावर हाफ होना, तो c की पावर हाफ है तो हाफ डेल्टा c बाई c। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम रिलेटिव एरर निकाल सकते हैं। मैंने अब तक जो किया है वो एक बार रिवाइज कर देता हूं। अगर हमारे पास z है वो a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, एरर इन z जो आता है वो दोनों क्वांटिटीज में एरर का समेशन आता है। अगर z जो हो वो a इंटू बी हो या a डिवाइड बाई बी हो, मतलब कि मल्टीप्लाई या डिवाइड का केस हो तो हम डायरेक्ट एरर नहीं निकालते, रिलेटिव एरर निकालते हैं। अगर पावर हो तो पावर डाउन और रिलेटिव एरर निकाल दो। इन सबका कॉम्बिनेशन का ये रूल, ये कॉम्बिनेशन का रूल एक्चुअली ऊपर वाले रूल के मिला के ही बना हुआ है। ठीक है बच्चों, अब इसके ऊपर हम आगे जो करेंगे वर्कशीट करेंगे, मतलब एरर के न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।